डियर स्टूडेंट, लीड लैंग्वेज बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उस टॉपिक का किनके लिए उपयोगी है देख लीजिए। इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 6th है, पेपर 2nd है और यहाँ पे देखिए ऑल लिखा हुआ है। यानी कि आपको ये मालूम, मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो 6th सेमेस्टर में का जो 2nd पेपर है उसके 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट में मैं यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट बता रहा हूं क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं संबंधित हूं उस क्षेत्र में इसी को पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ाया जाता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फर्स्ट पार्ट पर भी वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्योंकि अभी मेरा ये मैंने चैनल अभी नया खोला है और इसमें एक एक करके वीडियो रोज डेली डालेंगे तो भी काफी वीडियो डालना है। तो जो मेरे क्षेत्र का ये टॉपिक है मैं इसी को कर रहा हूं और कोई ये ऐसी बात नहीं है, आप भी इसी टॉपिक को लिख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जा रहा है तो आप इसी टॉपिक को लिख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके स्कूल में या कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है तो आप इसी टॉपिक को भी लिख सकते हैं। तो वैसे ये होता है कि कॉलेज के लोग जो होते हैं वो उस टॉपिक को कॉपी को ये करते हैं तो उनको परेशानी हो जाएगी कॉपी को छांटने में। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम है, कोर्स टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ये मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग का है। अब इसमें देख लीजिए, ये यूनिट 2nd है, इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। और इसको जो इसमें जो इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया और सोशल मीडिया है, इसका जो टॉपिक है इसमें 2-3 टॉपिक हैं। इसमें जो है सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया की बात करेंगे। ऑनलाइन जर्नलिज्म, बेसिक्स ऑफ जो है जर्नलिज्म की बात हम दूसरे वाले में करेंगे। तो जो है आप पढ़ते हैं, इसका पार्ट 2 है। ये एक पार्ट इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका ये पार्ट 2 है। इसमें देखिए ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात हो रही है, अर्थात इस वाले की बात हो रही है, ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात हो रही है। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कलर करना थोड़ा सा भूल जाता हूं। ये ऑनलाइन जर्नलिज्म की इसमें बात हो रही है। सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया में ऑनलाइन जर्नलिज्म की ये पार्ट 2 है। ये ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले इन सब चीजों को, सोशल मीडिया को और टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया को पढ़ने के लिए आप इसके पहले वाले वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या ऑनलाइन जर्नलिज्म जो होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? एज ए डिजिटल जर्नलिज्म। इसे डिजिटल जर्नलिज्म कहा जाता है। इज अ प्रैक्टिस ऑफ द रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड पब्लिशिंग न्यूज ऑन द इंटरनेट। ये क्या होता है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या होता है? ये जो है डिजिटल जर्नलिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कार्य कौन सा करता है? रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड पब्लिशिंग न्यूज ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे इन सारी चीजों को पब्लिश करता है, न्यूज को इंटरनेट पर पब्लिश करता है। इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया टू द मोर डायनेमिक रियल टाइम इन्वायरमेंट ऑफ द वेब। ये क्या करता है ना कि ये एक ऐसा है कि इट मार्क्स, इसे ये रिमार्क करता है या ये बताता है, अ शिफ्ट, एक चेंज बताता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रिंट, जो ट्रेडिशनल प्रिंट था जैसे अखबार थे, न्यूज थी, मीडिया, टू द मोर डायनेमिक, ये ज्यादा क्रियाशील है। डायनेमिक माने क्रियाशील होना है। रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये रियल टाइम इन्वायरमेंट में ऑफ द वेब, वेब के रियल टाइम में तुरंत आप तक पहुंच जाता है। ये इस बात को जो है बताता है, इस बात पे ये रिमार्क करता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म की, ऑनलाइन जर्नलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्पीड एंड टाइमलाइननेस होती है इसमें। ये इसकी स्पीड होती है और टाइमलाइन, समयबद्धता और सामयिकता होती है। डिजिटल जर्नलिज्म allows for rapid न्यूज। ये डिजिटल जर्नलिज्म जो होती है ये रैपिड न्यूज को शो करती है, प्रोवाइडिंग रियल टाइम अपडेट्स ऑन ब्रेकिंग स्टोरीज। और ये क्या कहते हैं? प्रोवाइड करती है रियल टाइम अपडेट्स। ये जो जैसे हुआ, जैसे ऑनलाइन जर्नलिज्म जो होती है, कहीं पे कोई घटना हो रही तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लाइव उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, लाइव उसको दिखा देते हैं कि वहां हो रही है जो घटना, आप यहां बैठे देख लीजिए। तो ये इसी चीज को कहता है कि ये जो है समयिकता होती है, समय के साथ होता है। और जो इसको जो है रैपिड जो होता है, इसमें रैपिड न्यूज होती है और प्रोवाइडिंग रियल टाइम अपडेट्स
ऑन ब्रेकिंग स्टोरीज, ब्रेकिंग स्टोरीज को ये जो तुरंत ला देती है। इंटरएक्टिविटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परस्पर क्रियाशील, इसमें इंटरएक्टिविटी होती है, यानी कि सामने वाला भी इसमें कोई अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि पेपर में कोई ऐसी बात नहीं है, पेपर में जो खबर आई वो गलत थी कि सही थी, आप फिर कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, फिर वो जहां जाएगा तो आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटरएक्टिव एक्टिविटीज होती है। ऑनलाइन न्यूज आउटलेट्स एंगेज विद देयर ऑडियंस through the comments, social media integration and polls, enhancing users participants। ये क्या करता है कि बहुत सी चीजों को ये बिल्कुल एक साथ करता है। ऑनलाइन न्यूज जो है ना आउटलेट्स एंगेज, ये एंगेज करती है, सबको मिला देती है विद देयर ऑडियंस, ऑडियंस के साथ, थ्रू कमेंट्स, कमेंट्स के द्वारा उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या कहता है सोशल मीडिया इंटीग्रेट, और ये एकीकरण कर देते हैं। एंड पोल्स, और चुनाव या जो भी चीज होती है, पोल्स के माने चुनाव तो होता है, इनहैंसिंग यूजर्स पार्टिसिपेशन, और उसमें जो है ये बढ़ा देते हैं, इनहैंसिंग बढ़ा देते हैं, क्या है यूजर्स की पार्टिसिपेंट्स को इसमें बढ़ा देते हैं। जो इसको यूज करता है उसका पार्टिसिपेंट्स इसमें बढ़ जाता है, अर्थात उसमें उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है, ये बात कह लीजिए। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन क्या होती है? ये मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन जो कथा जो इसको कह लेते हैं कि इंटीग्रेशन के माने एकीकरण के होता है, यहां पे जान लीजिए। तो इसमें ऑनलाइन जर्नलिज्म इन कॉर्पोरेट्स, ये जो कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, इसको इन कॉर्पोरेट को कहा जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है। इन कॉर्पोरेट के माने इसमें मिला लिया जाता है, किसको मिला लिया जाता है? ऑनलाइन जर्नलिज्म मिला लेता है, किसको मिला लेता है? किसको पा जाता है? वीडियोस को। ऑनलाइन जर्नलिज्म किसको मिला लेता है? इनकॉर्पोरेट कर लेता है, वीडियोस को मिला लेता है, इमेजेस को भी ले लेता है, इंफोग्राफिक को भी ले लेता है, एंड पॉडकास्ट को टू क्रिएट मोर एंगेजिंग स्टोरीज। इन सारी चीजों को, स्टोरीज को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए, अर्थात जो है एंगेज कहते हैं कि कितनी देर तक आप उस पर टिके रहते हैं उसको देखने के लिए, तो इसको एंगेजिंग करने के लिए ये क्या कहता है कि सारी चीजों को, इंफोग्राफिक को, इमेजेस को, वीडियोस को भी शामिल कर लिया जाता है। अगर हम नॉन लीनियर स्टोरीज की बात करते हैं इसमें, तो ये क्या कहता है? नॉन लीनियर स्टोरी लाइन की बात करते हैं, सॉरी हाँ स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी लाइन नहीं है, स्टोरी टेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। हाइपर लिंक्स, हाइपर स्टोरी टेलिंग जो है कुछ ऐसी होती है नॉन लीनियर माने जो जिसकी जो है कोई रूपरेखा नहीं हो, नॉन लीनियर यानी कि जिसमें कोई लाइन ना हो, तो हाइपर लिंक्स है। ये क्या है? हाइपर लिंक्स है। एंड नेविगेशन है, अपोजन है, अलाउ यूजर्स टू एक्सप्लोर स्टोरीज इन अ नॉन ट्रेडिशनल नॉन लीनियर फैशन। ये जो क्या कहता है कि ये बहुत सी चीजों को है, नॉन वायलेंस कहता है कि एक रास्ता दिखाना है ना, किसी भी चीज को एक रास्ता, विशेष प्रकार से नेविगेशन उसको कहते हैं जो जहाज या जो विमान को जो रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पे नेविगेशन के माने रास्ता है। हाइपर लिंक एंड नेविगेशन, ये रास्ता दिखाता है। ऑप्शन, ये ऑप्शन होता है अलाउ यूजर्स टू एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करता है, दिखाता है स्टोरीज इन ए नॉन ट्रेडिशनल नॉन लाइनियर फैशन। ये नॉन ट्रेडिशनल नॉन लाइनियर अर्थात सीधा रेखा वाला जो है या अपन पंक्तिबद्ध जो होता है उसको फैशन को ये शो करता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, इसमें जो आते हैं वो न्यूज वेबसाइट आती है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर होता है सच एज द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द बीबीसी प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल न्यूज रिपोर्टिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट। ये जो क्या होता है कि एक टाइप्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म होता है कि कुछ ऑनलाइन हैं जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द बीबीसी प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल न्यूज रिपोर्टिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो डिजिटल फॉर्मेट पे आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद सिटीजन जर्नलिज्म, एक सिटीजन जर्नलिज्म होता है, प्लेटफॉर्म्स लाइक द ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया गिव्स इंडिविजुअल्स द पावर टू रिपोर्ट ऑन इवेंट्स हाई पासिंग ट्रेडिशन एंड न्यूज आउटलेट्स। ये क्या करता है कि जो सिटीजन जर्नलिज्म होता है ना, ये बहुत सी चीजों को कहता है कि वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ब्लॉग्स होता है, सोशल मीडिया होता है, गिव्स इंडिविजुअल्स पावर, जिसमें वो अपने व्यक्तिगत पावर को भी दे देते हैं टू रिपोर्ट करने के लिए ऑन इवेंट्स, घटनाओं पर, बाई पासिंग, उसको दरकिनार करके ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट, जो ट्रेडिशनल न्यूज है उसमें ये लोग अपनी पर्सनल बात डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें सिटीजन के अलावा पॉडकास्ट जर्नलिज्म, इसमें अगली बात आती है पॉडकास्ट जर्नलिज्म। पॉडकास्ट जर्नलिज्म क्या होता है
इसको देखेंगे। पॉडकास्ट ऑफर्स ऑडियो बेस्ड न्यूज, ये ऑडियो बेस्ड न्यूज को ऑफर करता है। रिपोर्ट्स एंड डिस्कशन, और इसमें रिपोर्ट देता है, डिस्कशन करता है, यूजर्स टू लिसन एंड ऑन द गो। और वो क्या करते हैं कि लिसन ऑन द गो, और वो जो लिसन करते हैं और ऑन द गो और हरकत में रहते हैं, यानी कि उसको सुनते भी हैं और उस पर वो अपनी हरकत भी, अपना शो भी दिखाते हैं। ऑन द गो के माने होता है हरकत में होना, एक्टिव होना, वो उस पर एक्टिव भी होते हैं। दूसरी चीज आती है डाटा जर्नलिज्म। डाटा जर्नलिज्म जो डाटा ड्राइवन स्टोरीज यूज स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स टू प्रोवाइड इंसाइट, मेकिंग द कंटेंट मोर फैक्चुअल एंड एनालिटिकल। ये क्या कहता है, डाटा ड्राइवन स्टोरीज जो होती है ना, ये क्या इसमें आता है, स्टोरीज जो होती है स्टैटिस्टिक होती है, अर्थात सांख्यिकी होती है, इसमें कुछ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, एंड एनालिटिक्स, और इसकी एनालिसिस होती है टू प्रोवाइड इंसाइट, मेकिंग द कंटेंट मोर फैक्चुअल एंड एनालिटिकल। ये उसमें सारी चीजों को शो करते हैं ताकि जो है मेकिंग द कंटेंट, जो कंटेंट डाला जा रहा है वो ज्यादा जो है फैक्चुअल हो, ज्यादा वास्तविक हो, एंड एनालिटिकल हो, उसका विश्लेषणात्मक भी किया जा सके। इसमें सारी चीजों को डाल दिया जाता है डाटा जर्नलिज्म में। जो भी डाटा प्रस्तुत करते हैं उसको सांख्यिकी होता है कि ये चीज इस दिनों में इतनी हुई थी, इतनी हुई थी, इतनी हुई थी, और फिर उसके बाद उसका एनालिटिकल, उसका विश्लेषण भी डाल दिया जाता है। तो ये बहुत है डाटा जर्नलिज्म। आज के बारे में आज अक्सर आप लोग देखेंगे कि लोग बैठते हैं तो कभी जुर्म का डाटा ला प्रस्तुत कर देते हैं, कभी तरक्की और जो है पतन का ला के डाटा प्रस्तुत कर देते हैं, तो कभी मर्डर का डाटा ला के प्रस्तुत कर देते हैं, और उसमें फिर एनालिसिस, विश्लेषण भी करते हैं कि देखिए इसमें ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें आते हैं, फैक्चुअल एनालिटिकल भी आता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया। इसका प्रभाव क्या पड़ता है ऑनलाइन जर्नलिज्म का ऑन ट्रेडिशनल मीडिया पर। ट्रेडिशनल मीडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखिए। सबसे पहले जो है शिफ्ट टू, इसमें सबसे पहला आता है शिफ्ट टू डिजिटल फर्स्ट। सबसे पहले ये डिजिटल पे चला जाता है। मेनी ट्रेडिशनल न्यूज पेपर्स हैव एडॉप्टेड द डिजिटल फर्स्ट। अब क्या है, बहुत से न्यूज जो ट्रेडिशनल न्यूज पेपर्स थे अब वो डिजिटल हो गए हैं। अप्रोच प्रायोरिटीज, और उस पर प्रायोरिटी देते हैं ऑनलाइन कंटेंट ओवर प्रिंट एडिशन। अब ये क्या करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट पे वो ज्यादा जोर देते हैं, किसके, ओवर प्रिंट एडिशन। प्रिंट एडिशन कम हो गए हैं। मुझको जहां तक उम्मीद है कि मुझे को एक बार देखे हुए, तो ये चीजें होती है। अब क्या होता है कि सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लॉग पर देख लेते हैं, और जो है कुछ न्यूज चैनल्स को जो है सब्सक्राइब किए हुए खबरें उसी पे आ जाती हैं, देख लिया। तो ये चीजें हैं प्रिंट एडिशन। डिक्लाइन ऑफ द प्रिंट सर्कुलेशन, और ये क्या करते हैं, ये पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया किसका, प्रिंट सर्कुलेशन का। जो प्रिंट सर्कुलेशन का जो प्रसार था उसका पतन हो गया है। ऑनलाइन जर्नलिज्म हैज लेड टू द रिडक्शन इन प्रिंट न्यूज़पेपर, ये रिडक्शन कर दिया है। अब जो प्रिंट न्यूज़पेपर जो थे वो कम आने लगे हैं सर्कुलेशन, और उनका जो है सर्कुलेशन जो है बहुत ज्यादा प्रसार, जो सर्कुलेशन की मान्यता प्रसार, वो सर्कुलेशन प्रसार उनका कम हो गया है। एज मोर रीडर्स कंज्यूम न्यूज डिजिटली, और ज्यादातर रीडर्स जो होते हैं डिजिटल तरीके से उसे अध्ययन कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म ग्रोथ, इससे जो सिटीजन जर्नलिज्म का ग्रोथ हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, नागरिक पत्रकारिता। आप देखिए हर जगह पत्रकार पहुंच जाते हैं, हर क्षेत्र में एक दो पत्रकार हैं। आप लोग देखिए तो फेसबुक पे आ जाती है खबर, आपके क्षेत्र की खबर कुछ होती है फेसबुक पे आ जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाती है, और बहुत से लोग जो है उन्होंने यूट्यूब और इसको अपना लिया है और वो अपनी क्षेत्रीय खबरें उसी पे डालते रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सिटीजन जर्नलिज्म का ग्रोथ हो गया है, नागरिक पत्रकारिता का विस्तार हो गया है। इसमें जो है विद द राइज ऑफ द ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया, ब्लॉग और सोशल मीडिया के उदय के बाद ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, एक साधारण लोग भी कैन नाउ रिपोर्ट न्यूज, एक साधारण आदमी भी रिपोर्ट कर सकता है न्यूज विदाउट फॉर्मल जर्नलिज्म ट्रेनिंग। उसको कोई जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं लेनी है और वो अपनी खबरें डाल देता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखिए कि उनकी जो खबरें होती है ना वो सिस्टमैटिक नहीं होती हैं। ये बात देखिए ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है कि विदाउट फॉर्मल जर्नलिज्म ट्रेनिंग, अगर आप जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं
तो आपकी न्यूज को किस तरीके से उसको सेट करना है वो आप नहीं जानेंगे। हालांकि वो न्यूज है, जैसे वो पाए वैसे डाल दिए, है ना। तो ये चीज होती है। आगे देखिए बेसिक्स ऑफ साइबर मीडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि साइबर मीडिया का बेसिक क्या है, ये देखिए साइबर मीडिया रिफर्स टू द मीडिया कंटेंट दैट इज डिसेमिनेटेड वाया द इंटरनेट। ये क्या कहता है, डिसेमिनेटेड, व्यापक इसका प्रचार कर देता है। जो साइबर मीडिया है वो जो है टू मीडिया को, कंटेंट को ये करता है दैट इज डिसेमिनेटेड, जो व्यापक प्रसार कर देता है, करना है वाया किसके द्वारा, द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, इनकम्पासिंग एवरीथिंग फ्रॉम न्यूज वेबसाइट्स टू सोशल मीडिया पोस्ट। और वो क्या कहता है, एवरीथिंग को इनकम्पासिंग, वो गुजार देता है, डाल देता है, शामिल कर देता है। इनकम्पासिंग के माने शामिल कर देता है, एवरीथिंग, हर चीज को, फ्रॉम न्यूज वेबसाइट, वो फ्रॉम न्यूज वेबसाइट से वो सबको में वो गुजार देता है या शामिल कर देता है टू सोशल मीडिया। और किसको क्या कर देता है, टू सोशल मीडिया, passing everything from the news website to the social media post. It is distinct from the traditional media in that it leverage digital tools and network for the creation, distribution and consumption of the content. ये क्या कहता है, it is distinct, ये क्या है, it is distinct, ये अलग है। किससे अलग है, किस चीज से अलग है, फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया से। जो ट्रेडिशनल मीडिया था, जो न्यूज़पेपर थे और जो खबरों वाला था, उससे जो ये थोड़ा सा अलग है। इन दैट इट लिवरेज, ये क्या करता है ये, और इसके बारे में ये क्या करता है, लाभ उठाता है डिजिटल टूल्स का एंड नेटवर्क्स का, फॉर द क्रिएशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एंड कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए भी, उसका कंजम्पशन भी करता है आप कंटेंट का। तो ये कंटेंट को क्या करता है, ट्रेडिशनल मीडिया से हट करके ये इसको क्रिएट भी कर लेता है, उसको जो है उसका लाभ भी उठा लेता है और फिर उसके बाद उसको फैला भी देता है। सारी चीजें होती हैं इस मीडिया की वजह से। तो ये इसका जो है बेसिक ऑफ साइबर मीडिया का एक सबसे पहला टॉपिक था। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइबर मीडिया। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं साइबर मीडिया की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले डिजिटली नेटिव होता है, ये डिजिटल नेटिव होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया, साइबर मीडिया एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, रिलाइंग ऑन द इंटरनेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है ना कि ये डिजिटल होता है, डिजिटल नेटिव जो होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया के जो विरुद्ध या जो है खिलाफ जो होता है, जैसे ट्रेडिशनल मीडिया है उसके जो है उल्टा ये होता है, साइबर मीडिया एग्जिस्ट एक्सक्लूसिव, केवल ऑनलाइन मीडिया, रिलाइंग ऑन द इंटरनेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ऑनलाइन इंटरनेट पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, फैला देता है। डिस्ट्रीब्यूशन के माने यहां फैलाना के है, बांटना के नहीं है। इंटरेक्टिव कंटेंट साइबर मीडिया, आगे देखिए इंटरेक्टिव कंटेंट साइबर मीडिया जो है अलाउज फॉर ग्रेटर यूजर्स इंटरेक्शन। ये क्या कहता है कि ये साइबर मीडिया जो अलाउज फॉर ग्रेटर यूजर्स, इसमें बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं इंटरेक्शन, और इसमें जो वो शामिल हो जाते हैं विद ऑडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन एंड शेयरिंग कंटेंट। वो क्या करते हैं कि जो इंटरेक्टिव जो कंटेंट होता है, इसमें क्या होता है, साइबर मीडिया में बहुत से लोग यूजर्स जो है इंटरेक्शन करते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। एक जो है इंटरेक्शन है, परस्पर क्रिया करते हैं। इंटरेक्शन के माने दोनों लोग की तरफ से क्रिया होती है विद ऑडियंस, ऑडियंस के बाद एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, यानी ऑडियंस भी उस पर कुछ कहता है और जो है जो रिपोर्टर होता है वो तो कुछ कहता ही है। आप लोग देखते होंगे कि स्क्रीन पर कहीं से बात की जा रही है और उनको ला करके आपको दिखाया जा रहा है, वहां की बात को भी ला करके यहां दिखा दिया जा रहा है। कुछ वहां हो रहा है, वहां पे एक आदमी माइक लेके बैठा हुआ है और यहां से जोड़ करके उसको दिखा दिया जाता है। तो बहुत सी चीजें होती थी इसमें, सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे पे सब लोगों की परस्पर क्रियाएं होती है इसमें। अगर हम इंस्टेंशियस के बारे में बांधते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ग्लोबली इन रियल टाइम विद नो ज्योग्राफिकल लिमिट्स। और ये क्या कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये तुरंत हो जाता है, इसमें कोई नहीं होता है। आपने यहाँ पे कोई घटना घटी और घटना घट ही रही होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव उसको दिखा देते हैं और पूरे जो है दुनिया में फैल जाता है।
मल्टी मॉडल्स डिलीवरी, इसमें एक ये बात आती है मल्टी मॉडल डिलीवरी, अर्थात इसका जो मल्टी मॉडल प्रस्तुतिकरण होता है, ये साइबर मीडिया जो इसमें आता है, साइबर मीडिया कंटेंट इज ऑफन अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट। ये साइबर मीडिया होता है मिक्स ऑफ टेक्स्ट का होता है, इमेज का होता है, वीडियो होता है एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स उसमें डाल दिए जाते हैं, मेकिंग इट हाईली इंगेजिंग। इसको हाईली इंगेजिंग बनाने के लिए इसमें सारी चीजों को डाल दिया जाता है एंड एडाप्टेबल टू वेरियस प्लेटफॉर्म, और ये कई प्लेटफॉर्म पर ये एडाप्टेबल हो जाता है, अर्थात जो अनुकूल हो जाता है। एडाप्टेबल के माने अनुकूल हो जाता है, कई प्लेटफॉर्म के लिए ये अनुकूल होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ द साइबर मीडिया के एडवांटेज को देखते हैं कि साइबर मीडिया के एडवांटेज क्या है, तो ये जो क्या है, ये सबसे पहली बात आती है, इसमें ग्लोबल रीच की बात आती है। ग्लोबल रीच क्या होता है, साइबर मीडिया कंटेंट्स कैन बी एक्सेस, ये जो है एक्सेस कर सकता है, जैसे एक्सेस जो होता है अर्थात पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना होता है, बाय एनीवन, किसी के द्वारा, विद एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो साइबर मीडिया के द्वारा कोई भी कंटेंट को वो फैला सकता है। अलाउइंग फॉर एन एक्सपेंसिव, और जो है अलाउइंग फॉर एन एक्सपेंसिव एंड डाइवर्स ऑडियंस, ये एक्सपेंसिव और डाइवर्स ऑडियंस तक की ये पहुंचा देता है, अर्थात एक दूसरे से अलग जो ऑडियंस होते हैं उनके यहां भी पहुंचा देता है। अर्थात ये नहीं है कि जिस थॉट के आप है उसी थॉट के, बल्कि जो है दूसरे से अलग तरीके से भी उनके यहां पहुंचा देता है, ऑडियंस तक पहुंचा देता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, साइबर मीडिया सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट। सबसे इसका जो फायदा यह है कि जो साइबर मीडिया है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, रिड्यूस द कॉस्ट, इसमें पैसा कम लगता है, ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन में भी पैसा कम लगता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा कम लगता है। और क्या कहता है, कंपेयर टू प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, अगर हम प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में बात करेंगे तो ये साइबर मीडिया बहुत सस्ता पड़ जाता है, तो इसलिए ये और ज्यादा फल फूल रहा है। रियल टाइम अपडेट, इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता ये होती है कि ये रियल टाइम अपडेट होता है, यानी कि एकदम समय समय पर जिस तरीके से काम चलता है उसी पर ये अपडेट भी होता रहता है। तो क्या कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज एंड अपडेट्स कैन बी प्रोवाइडेड इंस्टेंटली, कीपिंग ऑडियंस इन्फॉर्म मिनट बाय मिनट। इसमें क्या होता है ना कि ये जो है ना एक अलग तरीके से ये अविलंब तुरंत पहुंचा देता है, इंस्टेंटली तुरंत पहुंचा देता है, कीपिंग ऑडियंस इंफॉर्मेट मिनट बाय मिनट, हर मिनट की, अर्थात मैं तो ये कह रहा हूं कि हर सेकंड की सूचना वहां पे पहुंचती रहती है। इसमें यह नहीं है कि आज की सूचना कल देखेंगे, है ना, तो आज तुरंत जैसे ही वहां से न्यूज रिलीज हुई तुरंत आपके इंटरनेट पे आ गई, तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है बेनिफिट है। अगर देखिए ऑडियंस एंगेजमेंट, प्लेटफॉर्म एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, ये जो प्लेटफॉर्म होता है साइबर मीडिया, ये टू वे कम्युनिकेशन जो है प्लेटफॉर्म होता है, यानी दोनों तरफ से बात की जाती है, वेयर यूजर्स कैन इंटरैक्ट, जहां पर यूजर्स भी इंटरैक्ट कर सकता है, वो प्रभाव डाल सकता है विद द कंटेंट क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, एंड कंट्रीब्यूट देयर ओपिनियन, और वो भी अपना ओपिनियन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनके ऊपर दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें जो इसके चैलेंजेस जो है साइबर मीडिया के, ये आप देखिए पॉइंट 4.3 है, चैलेंजेस इन साइबर मीडिया। साइबर मीडिया का जो चैलेंज है, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, इस पे आपके क्वेश्चन भी आएंगे, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो चैलेंजेस है, इसके सामने चैलेंज है किस चीज का, मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का। द डिजिटल लैंडस्केप मेक्स इट द इजी फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू स्प्रेड क्विकली। द डिजिटल लैंडस्केप मेक्स इट इजी, ये बहुत आसान बना देता है, जो डिजिटल लैंडस्केप है वो क्या करता है, बहुत आसान बना दिया फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू स्प्रेड क्विकली, फॉल्स इंफॉर्मेशन को भी ये तुरंत फैला देता है। अभी क्या कहता है, प्राइवेसी कंसर्न्स, ये क्या कहता है, साइबर मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफन कलेक्ट यूजर्स डाटा, ये जो है साइबर मीडिया जो होता है ना, यूजर्स के डाटा को ये कलेक्ट कर लेता है, रेजिंग कंसर्न्स, और उनसे कंसर्न पैदा करता है अबाउट प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी, उनसे कई चीजों की वो जो है ये कर लेता है, जो उनकी प्राइवेसी होती है, निजी संबंधी चिंताएं जो होती हैं उनको भी ये ले लेता है और उनके डाटा की तरफ उनको प्रोवाइड कर देता है। अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं
नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस। हर जो थोड़ा सा इसमें ये बात आ जाती है कि नॉट एवरी वन हैज इक्वल एक्सेस, सभी लोगों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, सभी लोग की पहुंच नहीं है। एक्सेस के माने पहुंच है, तो सब लोग इक्वल पहुंच नहीं है कंप्यूटर की। और क्या, टू इंटरनेट, इंटरनेट पर सब लोग जो है एक्सेस नहीं करते हैं टू इंटरनेट। क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन दोज हु कैन एंड कैन नॉट कंज्यूम साइबर मीडिया। ये जो क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ गैप, ये गैप क्रिएट कर देता है बिटवीन दोज, उन लोगों के बीच में, हु कैन और हु जो कैन नॉट कंज्यूम साइबर मीडिया, जो साइबर मीडिया का प्रयोग नहीं करता है, और जो साइबर मीडिया का प्रयोग कर सकता है, जो नहीं कर सकता है, इन दोनों के बीच में एक गैप हो जाता है। पता ये लगता है साइबर मीडिया के बारे में जो जानता है तो उसको सारी जानकारी है, अभी कोई मामला है, और जो नहीं करता है तो उसको कोई जानकारी नहीं है, तो ये एक गैप पैदा कर देता है। द फ्यूचर ऑफ द साइबर मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई होता है इन जर्नलिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिफिशियल अर्थात एआई की बात है, तो इसमें जान लीजिए जर्नलिज्म की बात है। एआई इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू राइट बेसिक न्यूज रिपोर्ट्स, ट्रैक ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड कंटेंट क्यूरेशन। अब ये क्या करता है ना, ये जो एआई मीडिया है ना, क्यूरेशन करता है। ये क्या करता है कि एआई जो है ना, ये इंक्रीजिंगली यूज ये कर देता है, राइट, बेसिक न्यूज, ये बेसिक न्यूज को लिख देता है, रिपोर्ट्स को लिख देता है, ट्रेंड्स को ट्रैक कर लेता है, और जो है प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटेड कंटेंट। ये बिल्कुल ऑटोमेटेड कंटेंट दे देता है, और किस तरह से, क्यूरेशन से, संकलित रूप में, संग्रह करके सुंदर रूप में इसको बना के दे देता है। अगर आप एआई का प्रयोग करना जानते हैं तो उसमें आप अपने कंटेंट को डालिए कि यह घटना घटी हुई है और इस घटना को आपको किस तरह से करना है, तो वो उसे बहुत सुंदर रूप में ला करके दे देता है, जो पढ़ने वालों को अच्छा भी लगता है। देखिए, ब्लॉकचेन फॉर मीडिया इंटेग्रिटी, इसमें एक चीज आती है, ब्लॉकचेन फॉर मीडिया इंटेग्रिटी। ब्लॉकचेन जो क्या करता है, टेक्नोलॉजी में प्ले, blockchain technology may play a role in verifying the authenticity of the digital content, ensuring transparency and accountability। क्या कहता है, ब्लॉकचेन जो है ये क्या कहता है, टेक्नोलॉजी है, may play a role in verifying the ऑथेंटिसिटी, जो इसकी प्रमाणिकता है, जो इसकी सच्चाई है, वो उसको जो है वेरीफाई कर देता है बाय डिजिटल कंटेंट के द्वारा, और उसे इंश्योर कर देता है ट्रांसपेरेंसी एंड दी अकाउंटेबिलिटी, उसके जवाबदेही भी उसकी वो ये कर देता है, और क्या कर देता है कि इन सारी चीजों को अकाउंटेबिलिटी उसको बता देता है। इसका इमर्सिव जर्नलिज्म क्या होता है, इमर्सिव जर्नलिज्म जो उसे कहते हैं कि इसमें जो बात आती है वर्चुअल रियलिटी, वीआर से कहते हैं, एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, इसे ऑगमेंटेड एआर कहा जाता है, आर बिकमिंग टूल्स फॉर स्टोरी टेलिंग। ये जो चीज है इमर्सिव जो जर्नलिज्म है, ये क्या है, आर बिकमिंग टूल्स फॉर स्टोरी टेलिंग, ये स्टोरी टेलिंग के लिए होता है। ऑफरिंग मोर इमर्सिव, ये ज्यादा इमर्सिव होता है और बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिल जाने वाला होता है, इमर्सिव हो जाता है एंड इंटरैक्टिव हो जाता है, और दूसरे को जर्नलिज्म एक्सपीरियंस, ये जर्नलिज्म एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा क्या करता है, इमर्सिव हो जाता है और इंटरेक्टिव हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है। तो ये था। अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करते हैं तो साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया हैव फंडामेंटली अल्टर्ड हाउ वी कंज्यूम एंड इंटरैक्ट विद द इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये एक बात ये आती है, बुनियादी तौर पर हम इसको जब जानते हैं साइबर मीडिया को और सोशल मीडिया को, तो ये अल्टर्ड, ये बदल देता है हाउ वी कंज्यूम एंड इंटरैक्ट विद द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करते हैं और कैसे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, जो ऑनलाइन जर्नलिज्म का जो रैपिड डेवलपमेंट है, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यू टू रीशेप द मीडिया, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लगातार जो रीशेप बदल रहा है, द मीडिया रीशेप द मीडिया
उसको बदल रहा है, लैंडस्केप इसकी जो क्षेत्र को बदल रहा है। ऑफरिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये मौका भी देता है और चुनौती भी देता है। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चैलेंज भी करता है। एज दिस मीडियम, जैसा कि इन मीडियम्स के द्वारा इवॉल्व अंडरस्टैंडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को, इसकी विशेषताओं को, एडवांटेज को, फायदे को, एंड पोटेंशियल पिटफॉल्स को, उसके पोटेंशियल पिटफॉल संभावित जो है पिटफॉल होता है, नुकसान जो है या खतरा है, उसको भी पिटफॉल के माने खतरा, उसको भी समझ लेते हैं। इज इसेंशियल फॉर नेविगेशन द डिजिटल एज रिस्पॉन्सिबिली एंड द इफेक्टिवली। हम इसको बहुत तरीके से नेविगेट भी कर लेते हैं, इसको जो है बहुत जो है इनके मानचित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सी चीजों का प्रयोग करके हम इसको बहुत असरदार बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शो हो जाती हैं। अगर इसका जो पार्ट 2 का अगर आप हिंदी भी देखना चाहे तो हिंदी मैंने बहुत शार्ट कर दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको मैंने डिटेल नहीं किया था, समय की कमी थी, और इसको देखते रहिएगा। कुछ चीजों को ये किया है। हाँ, अब आ जाइए क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ जाइए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा में आपको आंसर लिखना होता है, तो हर क्वेश्चन को आपको देखना है। मैंने थोड़ा सा कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज सोशल मीडिया एंड व्हाट आर इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सोशल मीडिया का शॉर्ट क्वेश्चन था। फिर दूसरा एक क्या है, मैंने क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सोशल मीडिया इन कंटेम्पोरेरी सोसाइटी, इसका भी एक छोटा सा आंसर है, ये शॉर्ट आंसर है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म, इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद चौथा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और पांचवा, ये दोनों एक ही जगह देख लीजिए, व्हाट इज द ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म। फिर उसके बाद पांचवा है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ द साइबर मीडिया। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डाला है ताकि आपको सारी चीजें इसमें कवर हो जाए। अब आगे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड देयर आंसर्स है, उसको डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द डिजिटल एज, डिजिटल एज में सोशल मीडिया के महत्व को समझाइए, इसमें लिखा गया है। फिर उसके बाद आप जो है इसको देखिएगा, जैसा ये लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द इंपैक्ट ऑफ द ऑनलाइन जर्नलिज्म ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया। एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपैक्ट, इसके नेचर और इंपैक्ट को, प्रभाव को, ऑनलाइन जर्नलिज्म को बताना है, इसका नेचर क्या है, इसका प्रभाव क्या है, जर्नलिज्म ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको दिखाना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखिए, ये है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है, एनालाइज द साइबर मीडिया एंड एडवांटेज, चैलेंजिंग एंड फ्यूचर रिस्पांस प्रोस्पेक्ट्स, इसको देखना है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के। हर चीज को मैंने इसमें डाल दिया है, सारी चीजें आपको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा एग्जाम आप पास कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर के साथ अध्ययन के लिए लीड लर्निंग बाय दिलशाद को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।